तो देखिए लास्ट वाला हमारा जो है, हमने लास्ट वाला क्या बताया, लीड इज अ मेनली यूज टू, किसमें, बैटरीज में यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, बैटरीज में। अब देखिए कि बैटरी को आप कभी भी जब आपका मोबाइल्स वगैरह खराब हो जाती है तो उस बैटरी को निकालिए, उसमें आप देखते होंगे पाउडरी फॉर्म निकलता है। वो पाउडरी फॉर्म एक्चुअली किस फॉर्म में रहता है, वो लीड ही एक मेटल से रहता है जो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोड्स लिखा है ना, यानी विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए हेल्प करता है वो इलेक्ट्रोड, जिसमें आप देखते हो तो ब्लैक कलर का पाउडर भरा है, वो लीड ही होता है। तो ये हमारा इतने जितना हमने पढ़ा ये मेटल्स का यूज है, समझ में आया। तो देखिए इसीलिए साइंस पढ़ा जाता है। हमारी बॉडी किसी भी चीज को सॉलिड फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करती, वो केमिकली फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करती है। तो केमिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे आप कई बार हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं, जैसे रोटी आप खाते हो सॉलिड फॉर्म में आता है, उसको हम चबाते इसलिए क्योंकि वो केमिकली फॉर्म में जाए, तभी हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी। और जब वो प्रोटीन टूटता है तो किस में जाते हैं, अमाइनो एसिड यानी NH3, वो क्या केमिस्ट्री में आ गया, आया कि नहीं। तो बॉडी हमारी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करे, केमिस्ट्री। तो ये चीजें होता है, साइंस का इतना बड़ा रोल है। इसीलिए बोला जाता है कि जो समाज, जो इंसान साइंस नहीं पढ़ता उसकी कभी विकास नहीं हो सकती। इसलिए साइंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। समझ में आया? यस सर। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ नॉन मेटल। ये दूसरा है हमारा, पहला हमने पढ़ चुका है यूज ऑफ मेटल, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल। जैसे उसमें हमने पढ़ा था मेटल्स का क्या क्या यूज होता है, कभी आयरन का, जितने हमने देखे सिल्वर का, जिंक का, ये सब चीजें हमने वहां पे देखा कि मेटल्स में क्या क्या चीजें ये होती है। अब देखिए नॉन मेटल का चीजें देखिए, कहाँ हम इसका यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। जैसे देखिए पहला हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है ये फर्स्ट पे इसलिए रखा गया क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कुछ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑक्सीजन न मिले तो इंसान जिंदा रह पाएगा। तो सोच लीजिए नॉन मेटल है लेकिन ऑक्सीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, मेरी लाइफ का या हमारे लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक, देखिए ऑक्सीजन इज नॉन मेटल है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ एग्जिस्ट। अगर हमको जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें भी ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए। और पहली चीज तो सांस लेने में ये यूज कर रहे हैं, दूसरी चीज इसका कहाँ यूज कर रहे हैं, अगर आपको पता है ऑक्सीजन ना रहेगा तो कभी भी आग नहीं लग सकती। किसी भी माचिस को अगर हम जला रहे हैं तो ऑक्सीजन रहेगा तभी आग लगेगी, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, नो बर्निंग अकर्स, कोई भी चीज जल नहीं पाएगा। ठीक, ये ऑक्सीजन का यूज है। नेक्स्ट देखिए हमारा दूसरा हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके लिए, प्लांट के लिए। जो प्लांट के लिए क्या है, अगर नाइट्रोजन सही टाइम से ना मिले तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से, पतले हो जाते हैं, सही से फ्रूट नहीं दे पाते, सही से फ्लावर नहीं उनमें आ पाता है, ये कमी आने लगती है। किसके का, नॉन मेटल ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन एक हमारा नॉन मेटल लेकिन प्लांट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे प्लांट का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो इट इज अ यूज टू द, और इसका हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे प्लांट में अगर डालेंगे तो फर्टिलाइजर के माध्यम से। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, खाद, क्या होता है, खाद। ये खाद के माध्यम में हम डालेंगे। समझ में आ रहा है। तो नाइट्रोजन को हम प्लांट के अंदर डालते हैं ना, नाइट्रोजन, जैसे यूरिया, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है, इसलिए वो ठंडा होता है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए यूरिया जो हमारा वो क्या है, नाइट्रोजन, इसलिए हम क्या डालते हैं, खेतों में डालते हैं, क्योंकि प्लांट को क्या हो कि नाइट्रोजन मिले और प्लांट अपना ग्रोथ प्रॉपरली कर ले। समझ में आ रहा है, ये होता है। इसीलिए आप जब यूरिया को देखते होंगे पानी में घुल के, कभी आप हाथ डाल के टच करिएगा, बहुत ठंडा होता है क्योंकि नाइट्रोजन होता है। आपको पता है लिक्विड नाइट्रोजन रहेगा तो आइस वेपर निकलते हैं उसमें। आइस वेपर मतलब बर्फ के भाप। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपका है तीसरा सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज कहाँ करते हैं, सिलिकॉन यूज टू द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रीज। कहाँ पे यूज करते हैं, जितने भी हम कंप्यूटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से ये होते हैं इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उसमें हम कंप्यूटर के जितने भी होते हैं सिलिकॉन का यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में मेक द डिवाइस, जितने भी हम डिवाइस चलाने वाला बनाते हैं उसमें भी हम किसका, सिलिकॉन का यूज करते हैं। दूसरा हमारा क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन यूज टू द, क्लोरीन हमारा एक ऐसा चीज है किसी भी चीज को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए। इसीलिए
हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को साफ करना है तो क्या करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करिए। क्लोरीन क्या है, क्लोरिफिकेशन करते हो, क्लोरीन किसी भी चीज को साफ क्लीन करने के लिए काम करता है। जैसे देखिए क्लोरीन यूज टू द ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, एक ऐसा पाउडर है ये किसी भी चीज को क्या करता है, स्टेरिलाइजिंग करता है। स्टेरिलाइजिंग मीन्स होता है, इसके मीन्स होता है किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या कर देता है, मार देता है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर। आपको पता होगा ना ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, ये क्लोरीन ही होता है जो किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, मार देता है। इसलिए किसी भी चीज को अगर हमको साफ करना है तो देखिए नाले वगैरह में जब किसी चीज का होता है तो ब्लीचिंग इस क्लोरीन का हम यूज करते हैं, जो एक इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, मार देता है। वाटर को भी साफ करने के लिए हम इसका क्लोरीन का यूज करते हैं, क्लोरिफिकेशन कराते हैं, ठीक है, ये चीजें होता है। नेक्स्ट देखिए आपका हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन पता वाटर में ही होता है हाइड्रोजन। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट, यूज टू फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है अमोनिया गैस के फॉर्म में, जिसमें क्या होता है यूज टू द, इसको भी हम क्या करते हैं फर्टिलाइजर। अगर मान लो जो प्लांट जो होते हैं उसके रूट में वाटर या हाइड्रोजन ना मिले तो ग्रोथ कर पाएगा, तो एक तरह से फर्टिलाइजर हुआ कि नहीं, खेतों में हम डाल रहे हैं तो पी भी रहे हैं तो भी है। नेक्स्ट आप देखिए आयोडीन। आयोडीन आपको पता होगा जो नमक खाते हो उसमें ना आयोडीन युक्त बोला जाता है। अब देखिए आयोडीन क्या होता है, आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होता है। अब ये एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, सुनो है, एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, एंटीसेप्टिक्स उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये भी क्या करता है, किसी भी चीज को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। जैसे मान लीजिए कैसे, जैसे देखिए इट इज द यूज अप्लाई टू द ऑन वुंड्स मीन्स होता घाव लगना। जब सिप्लाडीन लगाते हो तो उसमें डीन आया कि नहीं, सिप्लाडीन, उसमें क्या होता है ये आयोडीन्स भी उसमें होते हैं। इसलिए क्या होता है जब हमारा घाव लगता है तो उसमें हम सिप्लाडीन यूज करते हैं। जो एंटीसेप्टिक्स होता है, एंटीसेप्टिक्स ये उसको बोलते हैं किसी भी चीज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से केयर एंड प्रोटेक्शन का काम करता है ये एंटीसेप्टिक्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हम एंटीसेप्टिक यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो हमको घाव लग गया, हमारा घाव क्यों ऊंड से क्यों बढ़ता है, जैसे मान लीजिए हमारा पैर है, अगर पैर में चोट लग गया तो आप देखते होंगे आज इतना लगा, धीरे धीरे कल बढ़ जाता है, धीरे धीरे से बढ़ता है ना। अगर हम उस पर क्या एंटीसेप्टिक यूज ना करें तब आखिर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जब आपका घाव लगता है तो आपके सेल्स उभर जाते हैं। अब सेल्स जब उभर जाएंगे तो आपको पता है इस एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें ट्रेवल कर रहे हैं और क्या हो जाता है इस पे आके बैठ जाते हैं और ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। अब अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, अपनी एसिडिक कैरेक्टर को ये बढ़ाने लगते हैं और ये हमारा जो घाव होता है धीरे धीरे और बढ़ने लगता है ना। सोच लो छोटा सा घाव कैसे बढ़ रहा है, बढ़ने लगता है। तब हम क्या अगर मान लो हम एंटीसेप्टिक इसका यूज इस पे ना करें तो एक दिन समय आएगा धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। तो हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर क्यों हम एंटीसेप्टिक यूज करें, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे वुंड्स पे यानी घाव पे ग्रो कर रहे हैं वो ग्रो ना करें, उनके खिलाफ ही यूज कर रहे हैं ना। हम किसी भी घाव को ठीक करने के लिए नहीं यूज करते हैं, हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं जो हमारे सरफेस ऑफ स्किन पे आके बैठ गया है। इसीलिए घाव का धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। कभी आप सोचे कि इतना सा घाव है ठीक काहे नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी मतलब बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यानी उसके अगेंस्ट किसी भी काम को करना ही होता है। तो हम एंटीसेप्टिक इसीलिए यूज करते हैं जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उसको किल कर दे, अपने आप हमारा घाव सही हो जाता है, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। समझ में आ रहा है, ये एंटीसेप्टिक उसको बोलते हैं। मतलब किसी भी वुंड से यानी घाव के खिलाफ हम जो भी चीजें यूज करें, जैसे सिप्लाडीन यूज करते हैं, बीटाडीन यूज करते हैं, सब में डीन आ रहा है कि नहीं, बीटाडीन सिप्लाडीन, तो यही चीजें है ना। अप्लाइड द वुंड से यानी घाव, इसमें किसी भी घाव को यूज करने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए आपका 7 नंबर है, सल्फर का यूज कहां करते हैं। सल्फर का यूज टू द मेकिंग फॉर प्लास्टिक, किसको बनाने के लिए, प्लास्टिक को बनाने के लिए, सिंथेटिक्स प्लास्टिक को बनाने के लिए, यानी केमिकल जो आधा क्या नेचुरल है आधा केमिकल। इसके पहले हम प्लास्टिक पढ़ाते आप लोगों को। रबर बनाने के लिए, ड्रग्स
दवा बनाने के लिए, और ब्यूटी पार्लर्स, जानते हैं? दवा, ड्रग्स मीन्स क्या होता है? दवा, यानी ये जो, अब ये ड्रग्स पीने वाला ड्रग्स नहीं, वो चीजें नहीं बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली ड्रग्स उसको लिया गया कि जो मेडिसिन वगैरह बनती हैं, ठीक है। अब ये इसका सल्फर का यूज हम एक जगह और करते हैं, ब्यूटी पार्लर्स में भी यूज करते हैं, समझ में आ रहा है? जो लेडीज वगैरह इसको यूज करती हैं। नेक्स्ट देखिए ग्रेफाइट्स। अब ग्रेफाइट्स आपको पता है, ग्रेफाइट्स भी एक हमारा नॉन मेटल है, लेकिन इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके पास होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे लाइट को एब्जॉर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट इज यूज्ड टू द मेकिंग कोर ऑफ पेंसिल। अब देखते हैं ना, पेंसिल से आप लोग लिखते हैं, जो पेंसिल का ये नुकीला वाला पार्ट होता है आगे वाला, जैसे मान लीजिए पेंसिल है, पेंसिल ऐसे बना रहता है, जो नुकीला वाला पार्ट नहीं होता आगे, पेंसिल का जो नुकीला लीड जिसको बोलते हैं, लेकर आओ दिखाएं, ये आपको नुकीला वाला पार्ट जो आपको दिखाई देता है, जैसे देखिए ये पेंसिल है, ये किसका बना है? ये ग्रेफाइट्स का बना है। अगर इसको आप किसी भी सर्किट्स में लगाएंगे, किसी भी सर्किट्स में लगाएंगे तो ये क्या, किसी भी सर्किट्स में आप इसको लगाएंगे, इसमें क्या होता है? विद्युत धारा इसमें फ्लो करती है। एक्चुअली एक एक्सेप्शन है किसका, नॉन मेटल्स का। आपको हम पढ़ाए थे ना कि मेटल में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ग्रेफाइट भी हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका यूज हम करते हैं पेंसिल में, पेंसिल लीड पेंसिल में, पेंसिल में। समझ में आया? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यूज ऑफ नॉन मेटल। थैंक यू।